हे गाइस, दिस इज सलमान सैयद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं हूं अमेरिका में। पिछले 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ एमबीए मार्केटिंग में। और पिछले 1.5 साल में मेरे से 100 से ज़्यादा बार मे बी 1000 बार तो नहीं मारेगा, बट 100 से ज़्यादा बार लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो अमेरिका आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस हो सकता है, कौन सा सबसे इजी वे है, कौन सा सबसे हार्ड वे है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका आने के बहुत सारे वेज है, जैसे कि आप फ्लाइट से आ सकते हो, हवाई जहाज से। फिर आप पानी के जहाज से आ सकते हो। आप बस नहीं, बस नहीं आता है तो बस से नहीं आ सकते हो। ट्रेन ट्रेन भी नहीं आता है, तो ट्रेन सिर्फ कनाडा से आता है, तो अगर आप ट्रेन वहाँ से आ रहे हो तो आ सकते हो। तैर के आ सकते हो, नहीं तैर के थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो। जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका आने के 6 वेज है, 6 तरीके से आप अमेरिका आ सकते हो। और ये 6 है स्टूडेंट्स। सबसे पहला आप आ सकते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉई जो कि जॉब है, मैरिज या फिर टूरिस्ट। तो ये जो 6 तरीके हैं, इन 6 तरीके से आप यहाँ पे अमेरिका आ सकते हो। इन 6 में से जो 5 है आपको लॉन्ग टर्म स्टे का प्रॉमिस कर सकता है। और आपका अगर लक अच्छा रहा तो आप मोस्टली काम कर सकते हो और ग्रीन कार्ड भी आपको मिलेगा, या फिर प्रॉबली सिटीजनशिप भी मिल सकता है। पर उनमें से जो एक है, जो है टूरिस्ट, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी है यहाँ पे रहने के लिए, और स्पेशली ग्रीन कार्ड के टूवर्ड्स या फिर जॉब के टूवर्ड्स जाने के लिए। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपको बहुत कम स्टे की परमिशन देता है, अबाउट 3 से 6 महीने की। और 6 महीना मैक्सिमम होता है, और उसके बाद आपको अपनी कंट्री वापस जाना होता है। इस वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, कोई भी जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आप सिर्फ एज अ टूरिस्ट आओगे, एरिया घूमोगे और फिर आप चले जाओगे। बहुत से लोग ऐसा टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद जो वीज़ा का जो स्टेटस है वो चेंज करते हैं। एज अ टूरिस्ट आने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है बहुत सारा पैसा, क्योंकि आपको टिकट्स, जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको टिकट्स दिखानी पड़ेगी, आपका स्टे, आप कहाँ कहाँ पे रह रहे हो, और आपका रिटर्न टिकट भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मोस्टली वो वीज़ा जो है आपका कैंसिल कर देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो मिलता है उसको कहते हैं H1B1 वीज़ा, जो 3 महीने से लेकर 10 साल तक मिलता है आपको, डिपेंडिंग ऑन द एंट्रीज, लाइक सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्रीज। अगर आपके वीज़ा पे M लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल टाइम यूएसए आ सकते हो उस वीज़ा पे, जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो है जिसके थ्रू आप आ सकते हो वो है एजुकेशन, जिसमें आपको F1 वीज़ा लेना होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, मोस्टली 5 साल का मिलता है। और मल्टीपल एंट्रीज होती है उसमें, आप कभी भी अपने देश जा सकते हो या अमेरिका के बाहर जाके वापस आ सकते हो, और 5 साल तक आप कंटिन्यूसली रह सकते हो। पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर आपको वो यहाँ से एक सर्टिफिकेट भेजते हैं, एक पेपर जिसको कहते हैं I-20। अगर आपके पास I-20 नहीं होगा और आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा इसका। तो I-20 एक प्रूफ होता है कि आपको कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इसके बाद इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट लेना होता है जिसको टॉयफल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो है वो टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप मास्टर कर रहे हो या कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे MBA कर रहा हूँ, तो टॉयफल के साथ साथ GMAT लेना पड़ा था MBA के लिए। फिर इस वीज़ा पे एक और रिक्वायरमेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको जो वीज़ा के लिए जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे प्रूफ करना होता है कि आपके पास पैसा है उतना कि आप कॉलेज कवर कर पाओगे, आपका स्टे कवर कर पाओगे, यहाँ पे आके आप लाइक ट्रबल में नहीं आ पाओगे। तो ये जो होता है आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है। वो बैंक स्टेटमेंट आपका हो सकता है या आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका हो सकता है। फिर स्टूडेंट वीज़ा में एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं J1 वीज़ा। J1 वीज़ा बेसिकली जो होता है एक्सचेंज स्टूडेंट के लिए होता है। उसमें क्या होता है, मोस्टली आपको फुल स्कॉलरशिप मिली होती है, या तो गवर्नमेंट से या फिर नॉन प्रॉफिट से या फिर बिजनेस से। ये वीज़ा मोस्टली लाइक 1 साल का होता है और इसमें आपको जॉब करना अलाउ नहीं होता है। जैसे कि F1 जो होता है वीज़ा, उसमें आप 20 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते में यहाँ पे। बट जो एक्सचेंज वीज़ा होता है मोस्टली उसमें आपको जॉब करना अलाउ नहीं होता
स्टूडेंट वीज़ा या फिर F1 वीज़ा जो आप बोल दो, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक बार I-20 मिल गया और आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर फ्यूचर में आपने डिग्री यहाँ पे कंप्लीट किया अच्छे तरीके से और आप जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको यहाँ पे जॉब लग गई, तो जो आपका जो लॉटरी सिस्टम है उसमें नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना इजी हो जाता है। उसके बाद F1 स्टेटस की एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक आप यूएस में एज अ स्टूडेंट हो, आपको अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको फुल टाइम एनरोलमेंट होना चाहिए आपका स्कूल में। और अलग अलग कॉलेजेस और स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, बट मोस्टली फुल टाइम स्टूडेंट मतलब अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो मिनिमम 8 क्रेडिट्स होना चाहिए या तो 7 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, और अगर आप बैचलर कर रहे हो तो आई थिंक 12 to 16 क्रेडिट्स होता है। फिर थर्ड कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आना इतना हार्ड नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये मोस्टली जो है एम्प्लॉई हायर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये सारी कंट्रीज से क्या है, ये लोग हायर करते हैं। पर इसमें क्या होता है, आपके पास एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए। आप इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट या बिग नॉलेजेबल पर्सन अगर आप हो, या आपकी कोई स्किल ऐसी है जो किसी और के पास नहीं है या बहुत रेयरली पाई जाती है, सो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब मिलने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपको देती है एक स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर मिलना या स्पॉन्सरशिप मिलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को भी लीगल प्रोसीजर से जाना होता है, उनको पैसा पे करना पड़ता है आपके लिए, यूएस की गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या जॉब के लिए जब आते हो उस वीज़ा को कहा जाता है H1B वीज़ा। इस वीज़ा की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये बहुत कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा लोग कम्पीट करते हैं इसके लिए। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इशू नहीं करती है, हर साल सिर्फ 85,000 यानी कि 85,000 ही इशू होता है, जिसमें से जो 20,000 होता है वो रिजर्व होता है यहाँ पे जो लोग मास्टर या डॉक्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए। अगर मास्टर करने के बाद अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिलती है, तो उनका नाम पहले आएगा। तो बेस्ट वे यही है कि आप एजुकेशन के थ्रू आओ, आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं यहाँ पे रहने की, और जितनी हायर डिग्री आप करोगे उतना आपका जो चांसेस है यहाँ पे रहने का वो बढ़ जाता है। फिर जो फोर्थ कैटेगरी है वो है फैमिली, कि आपकी फैमिली अमेरिकन सिटीजन है या आपकी फैमिली यहाँ पे मूव करी तो आप उनके साथ मूव कर सकते हो। या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, मतलब आपका सिबलिंग्स या आपके माता पिता अगर वो अमेरिकन सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। फिर एक और है ये कि आपके जो दादा परदादा, जो आपके जो एंसेस्टर थे शायद वो अमेरिकन थे, तो आपको उस तरीके से भी यहाँ की जो सिटीजनशिप है या फिर ग्रीन कार्ड है वो आपको मिल सकता है। तो अगर आप लकी हो, आपकी कोई फैमिली अमेरिकन है या मूव कर रही है अमेरिका, तो आप उनके साथ मूव कर सकते हो। या फिर आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है वो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हो, तो आप उनके साथ एज अ पार्टनर आप भी आ सकते हो। इसके बाद जो पांचवा तरीका है आने का वो है इन्वेस्टमेंट। आप अमेरिका में बड़ा इन्वेस्टमेंट करो यहाँ की कंपनी में, या फिर यहाँ पे आप कंपनी स्टार्ट करो जिसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, तो आप उसके थ्रू आ सकते हो। पर ये बहुत ही टफ है, क्योंकि उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जितना इनकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना पैसा आपके पास होगा तो आप ऑलरेडी आपके कंट्री में करोड़पति हो गए। तो आई डोंट थिंक सो आपको फिर अमेरिका आने की ज़रूरत भी होगी। आप शायद वो पैसे से कुछ और कर सकते हो। यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो अबाउट 500,000 से $1 मिलियन है। इसका जो कन्वर्जन है आप स्क्रीन पे देख लो। तो अगर इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, तो फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो प्रोसेस है ग्रीन कार्ड मिलने का, about 10 महीने से लेकर 2.5 से 3 साल तक जा सकता है। पर इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक ये आप लोगों पे लागू होता है, क्योंकि मेरे पे तो नहीं आता, मेरे पास ज़रा भी इतना पैसा नहीं है। तो अमेरिका आने की और यहाँ का जो ग्रीन कार्ड है या नागरिकता है वो पाने की सबसे ईजिएस्ट वे है मैरिज। आप शादी कर लो किसी अमेरिकन को पकड़ के, लड़का या लड़की को पकड़ के। पर उसके लिए आपको बहुत लकी होना पड़ेगा कि आप एक रियल अमेरिकन को फाइंड आउट करो आपकी कंट्री में या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके से। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बहुत सारे, सबसे ज़्यादा स्कैम इसी में होते हैं। लोग मैसेज करते हैं और सोशल मीडिया पे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं अमेरिका से हूँ, मैं आपको डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आप लोग को ऐसा लगता है अरे वाह मेरी गर्लफ्रेंड बन गई अमेरिका में या मेरा बॉयफ्रेंड बन गया अमेरिका में। फिर वो आपसे पैसा मांगते हैं और फिर आप उनको पैसा दे देते हो, फिर ख़त्म,
फिर वो आपको रिप्लाई करना बंद कर देते। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों से बहुत बहुत बच के सावधान रहो। अगर आप किसी को डेट करते हो, सपोज आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी अमेरिकन से मिले, आपने डेट किया एंड देन आपने शादी किया, तो वाला आपकी नसीब बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से टाइम ऐसा होता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँगा और फिर ग्रीन कार्ड ले लूँगा या ले लूँगी और उसके बाद डिवोर्स कर दूँगी। तो ऐसा अभी नहीं होता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत स्मार्ट है। तो जो आप शादी करते हो तो आपकी शादी मिनिमम 2 से 3 साल तक लास्ट करनी चाहिए, 2 से 3 साल तक चलनी चाहिए और उसके बाद ही आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज शादी करें और कल जाके ग्रीन कार्ड ले लोगे और परसों डिवोर्स कर दोगे। ऐसा वो सब नहीं होता है। और आज जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो किसी भी तरीके की जो वीज़ा है, यहाँ पे आने का जो परमिशन है, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, जो भी आपको अमेरिकन गवर्नमेंट दे रही है, उसके पहले आपको वो बहुत सारे सवाल करते हैं। इसमें जो मैरिज के टाइम के बाद जो ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। तो आपको बहुत स्मार्ट और सही तरीके से आंसर देना होता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अमेरिका आ सकते हो, अमेरिका में रह सकते हो, काम कर सकते हो, घूम सकते हो, शादी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करो मेरे साथ और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ। आपको अगर कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज है इस प्रोसेस के ऊपर तो आप वो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ और इस कम्युनिटी के साथ, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने की अमेरिका, अमेरिकन कल्चर, लाइफस्टाइल, फूड एंड एवरीथिंग। तो जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप दे दूं कि यहाँ आने से पहले, अमेरिका आने से पहले या कोई भी कंट्री जाने से पहले आप पहले सोच लो कि आपको क्यों जाना है वहाँ पे, आपका एक्चुअल पर्पस क्या है। क्या आपको जाके वहाँ पे काम करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, या फिर जस्ट बिकॉज एवरीवन इज गोइंग, हर कोई जा रहा है तो मैं भी चले जाऊँ। और अगर आप यहाँ पे आके मेहनत नहीं करोगे किसी भी कंट्री में, आप खुद के अपने इंडिया में ही कहीं पर भी अगर आप दिल लगा के मेहनत नहीं करोगे तो ऑनेस्टली आपको ग्रोथ नहीं उतनी मिलेगी। लाइक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आप अकेले हो तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपका कपड़ा, आपका खाना, आपका कॉलेज फुल टाइम अगर आप स्टूडेंट हो, आपका जॉब, आपका ट्रैवल, फिर सोशल, इमोशनल, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो कि आप ये सारी चीज़ें झेल पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ इलीगली मत आओ, अपने आप को ट्रबल में मत डालो, क्योंकि अगर एक बार आप इलीगल आते हो यहाँ पे, शायद आपकी लक अच्छी रहे, आप पकड़े ना जाओ, बट अगर गलती से आप पकड़े गए तो फिर यूएस से आपको बैन कर दिया जाएगा। यूएस से बैन करना मतलब यूएस की जितने भी अलायंस कंट्रीज है, आप शायद वहाँ से भी बैन हो जाओगे। तो फिर जो आपका जो ट्रैवल है बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और दूसरी बात, कोई भी एजेंट आपको जो प्रॉमिस करता है यहाँ पे लाएगा, एक अच्छी जॉब देगा, तो उसका जो बैकग्राउंड चेक पहला करो। सबसे पहला बैकग्राउंड चेक करो क्या वो एक्चुअल में लेजिट है या नहीं है। बहुत सारे आजकल स्कैम होते हैं अमेरिका लाने के या फिर किसी भी कंट्री में लेके जाने के लिए, जो आपको कॉल करते हैं और आपसे पैसा लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको भेज देंगे, आपके लिए जॉब है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो प्लीज़ वो सारी चीज़ों का बैकग्राउंड चेक आप सबसे पहला करो। पैसा, 1 रुपया आपके कंट्री में जो भी पैसा चलता है उसका 1 रुपया, $1 जो भी है वो देने से पहला बैकग्राउंड चेक आप ज़रूर करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया ये वीडियो देख के। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आपके पास कोई भी कमेंट्स है, सजेशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ मैसेज में या फिर ऐसे वीडियो बना के, जैसे कि ये भी एक जवाब वीडियो है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो किसी और को भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को, उनको भी एजुकेट करो। तो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अमेरिका से। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में जो करना है करो, बट डोंट फॉरगेट to stay happy. Ciao!